मज़ा आ रहा भाई। 130 पे क्रूज कर रहा हूँ। इस स्पीड में मैं ऑलमोस्ट पूरे टाइम आया हूँ। और क्या बाइक है, तो बेस्ट रिव्यू भाई इस बाइक का। मतलब 130 पे इसको मैं क्रूज करके चला रहा हूँ। बाइक को ऐसा लग रहा है कि बस मक्खन है भाई, मक्खन चुम्बेश्वरी बाइक है भाई। फाइनली निकलने का समय आ चुका है। एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड फाइन। लेट्स गो बेबी। सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम रोड। और आज की जर्नी काफ़ी लंबी होने जा रही। मैंने मीटर कर दिया है 0। टाइम हो रहा है 7:15। और लेट्स होप कब निकलेंगे, कब पहुंचेंगे, आई डोंट नो, बट पहुंचेंगे ज़रूर। अभी घर पे नहीं पता है कि मैं बाइक से आ रहा हूँ। और ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे लिए, क्योंकि घर वाले भड़क जाएंगे, गुस्से में आ जाएंगे कि मैं बाइक से क्यों आया हूँ, ये है वो है। बट उन्हें क्या बताए कि बाइक जर्नी इज़ द स्पेशल जर्नी इन द वर्ल्ड। तो इस समय टेम्परेचर काफ़ी कम है और मैं अपना दूसरा वाला जैकेट पहन लिया हूँ, पतला वाला। मुझे लगा दिन हो गया है, अभी धूप हो जाएगी, दिक्कत होगी, बट शायद गलती हो गई है। हाईवे पे और ठंड लग सकती है 1-2 घंटे। अब मैं जैकेट निकालने के लिए तो रुकूंगा नहीं, इतनी भी ठंड नहीं है। अभी फ़िलहाल तो स्पीड गेन करने का समय आ चुका है और ट्रिप 0 कर दिया हूँ। और ये मेरी लोकल के लिए सबसे फेवरेट रोड है। हाँ, अभी तक मैं इसके लिए ब्लॉग नहीं किया हूँ, बट ये सबसे फेवरेट रोडों में से एक है। बहुत ही खूबसूरत रोड है, एज़ यू कैन सी। और रात में हम अक्सर निकलते हैं तो ज़्यादा मज़ा आता है इसमें। यस, तो अभी अपना प्लान ये है, रूट ये है कि यमुना एक्सप्रेसवे लेंगे यहाँ से। यमुना एक्सप्रेसवे मेरे घर के बहुत पास है और यमुना एक्सप्रेसवे से लेके हम आगरा पहुँचेंगे और आगरा से हम लेंगे आगरा लखनऊ का एक्सप्रेसवे, जो हमें लखनऊ पहुँचा देगा। तो टारगेट ये है, ये 500 किलोमीटर का जो जर्नी है जल्दी कंप्लीट करेंगे। और अगर ये जर्नी कंप्लीट हो गई जल्दी, तो आगे के जो 300 किलोमीटर हैं वो टाइम नहीं लगेगा उसे कंप्लीट करने में। सो होप फॉर द बेस्ट, फिंगर क्रॉस। देखते हैं कितना समय लगता है, क्या लगता है। सो फिलहाल मैं परी चौक पहुँच चुका हूँ और यहाँ से यमुना एक्सप्रेसवे ज़्यादा दूर है नहीं। और आज बहुत रश मिलने वाला है मुझे यमुना एक्सप्रेसवे पे। द रीज़न, वीकेंड स्टार्ट हो चुका है और सभी को घर जाना है। और यमुना एक्सप्रेसवे ही एक ऐसा रास्ता है जो बहुत ही जगहों को कनेक्ट करता है, आगरा, कानपुर, लखनऊ, पूरा मतलब वेस्ट यूपी से ईस्ट यूपी कनेक्ट करने के लिए यही 2 हाईवे हैं, यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। और यहाँ पे रश स्टार्ट हो चुका है सुबह के 7:30 बजे, जो कि काफ़ी रेयर होता है। 8, साढ़े 8 तक रश स्टार्ट होता है। बट आज ऑफिस जाने वालों की भीड़ नहीं, आज घर जाने वालों की भीड़ है। और जो कि आप देख सकते हो मेरे कैमरे में, भीड़ कितनी गंदी, एक्सेस भीड़ है यहाँ पे। और बसेस वगैरह मिलनी स्टार्ट हो चुकी है। और भीड़ दिवाली के लिए हमेशा से यहाँ पे रही है। और मैं यहाँ पे रहते रहते 9 साल हो चुका है और दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग होम विद बाइक। मेरी ये एनर्जी, मेरी ये जो ख्वाहिश थी बाइक से घर जाने की, वो पूरी हो रही है ऐसा लग रहा है। मतलब देखते हैं, बी सेफ, पहुँच जाऊँ मैं, सेफली पहुँच जाऊँ। और एक लॉन्ग जर्नी है मुझे पता है, बट ये आने वाली कुछ जर्नियों के लिए प्रैक्टिस है जो कि इन फ्यूचर मैं करने वाला हूँ इस बाइक पे। वेलकम टू यमुना एक्सप्रेसवे। ये है परी चौक और नोएडा एक्सप्रेसवे, जिस पे मैं कट के यमुना एक्सप्रेसवे पे आ चुका हूँ। और मुझे निकलना है आगरा, जो कि है 185 किलोमीटर। सो लेट्स गो। और यहाँ पे भीड़, आप रश देखना, बहुत ज़्यादा रश होने वाली है। यहाँ से हम हमेशा बस पकड़ा करते हैं और आज मैं बस पकड़ने के लिए नहीं रुक रहा हूँ, आज मैं यहाँ से निकलने के लिए रुक रहा हूँ। और भीड़ देख के मुझे फील हो रहा है जेवर टोल प्लाजा इतना भरा होगा कि आज तुरंत नंबर तो नहीं आने वाला है। तो जर्नी लाइक सब लोग सुबह सुबह स्टार्ट किए होंगे जर्नी अपनी, और इट विल टेक टाइम, बट कोई बात नहीं, वी विल हैव इट। यमुना एक्सप्रेसवे पर आपका स्वागत है। खींचो।
welcome to Noida. Everyone is enjoying the bike ride. Bikers are there on the road, baby. 2 किलोमीटर हो चुका है, पता भी नहीं चला. ऐसे ही 800 किलोमीटर चल रहा है, उसको भी पता नहीं चलने दे रहा है. So let's go. 40-41 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट कर दी और हमारा पहला टोल आ रहा है, जो कि है जेवर टोल प्लाज़ा. जेवर का टोल प्लाज़ा, और यहाँ पे एज एक्सपेक्टेड भीड़ होनी थी, वही हुआ है. लाइनें लग चुकी हैं. अभी हम कुछ दिन पहले मथुरा आए थे, यहाँ पता ही नहीं चला था कि यहाँ भीड़ भी है, बट भीड़ देख सकते हो आप. पूरी लंबी लाइन लग चुकी है. दैट इज़ क्वाइट नॉट गुड. बहुत भीड़ है, बट बाइक के लिए उतना रश नहीं है. सो लेट्स गो फॉर द बाइक. सो फाइनली जेवर टोल प्लाजा क्रॉस कर चुका हूँ और थोड़ा सा रेस्ट भी हो चुका है. खड़ा था मैं यहाँ 10 मिनट तक, क्योंकि थोड़ी बॉडी अडेप्ट होने में टाइम तो लगती है यार. राइड कर रहा हूँ अचानक से इतनी ज़्यादा. और सो लेट्स गो. अभी जर्नी के हम 46 किलोमीटर कवर किए हैं और अभी सेलिब्रेशन नहीं है. पहला 100 कंप्लीट करते ही हम सेलिब्रेट करेंगे अपनी इस जर्नी को. मेरी 1 घंटे की जर्नी ख़त्म हो चुकी है और मैं 1 घंटे में ऑलमोस्ट लाइक 90 किलोमीटर्स कवर कर चुका हूँ, जो कि वेल एंड गुड है. बहुत प्यारा है. और उसमें 5 से 10 मिनट का मैंने ब्रेक लिया था जेवर टोल प्लाजा पे. तो या पूरा मतलब 50 मिनट की जर्नी में मैं 90 किलोमीटर कवर कर चुका हूँ. दैट्स अमेजिंग. फाइनली आज की जर्नी का पहला 100 किलोमीटर आप देख सकते हो. आज की जर्नी का पहला 100 किलोमीटर कंप्लीट होता हुआ, ये एक ग्रेट अचीवमेंट है फॉर मी. और वो 1 घंटा, जो 1 घंटा 15 मिनट भी नहीं लगा है मुझे 100 किलोमीटर कंप्लीट करने में. ये है 2 व्हीलर. फाइनली नो हेलमेट नो एंट्री. मतलब हेलमेट नहीं रहेगा तो एंट्री नहीं मिलेगी. व्हाट एन अमेजिंग थिंग भाई. या बहुत वेट कर लिया, हम निकलते हैं. मस्त 5 मिनट का वेट बहुत अच्छा होता है. और 101 किलोमीटर फाइनली मैं कवर कर चुका हूँ. तो या इट विल बी अ ग्रेट लास्ट हाईवे. इस हाईवे पे 80 किलोमीटर का पैच और है, वो कवर करते हैं. उसके बाद आगरा एक्सप्रेस वे लेंगे. आगरा और लखनऊ एक्सप्रेस वे 2 किलोमीटर यहाँ से है और हम इस समय 9:30 हो रहा है. 7:30 का निकले थे. 2 घंटे में आगरा में पहुँच चुका हूँ. काफ़ी मज़ेदार जर्नी है भाई, मज़ा आ रहा है. आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर आपका हार्दिक स्वागत है. पहली बार मैं इस पे बाइक लेके आ रहा हूँ भाई. आज तक इतनी बार बस से आए हैं, कार से आए हैं, लेकिन बाइक का एक्सपीरियंस पहली बार लेने जा रहा हूँ. लखनऊ है 317 किलोमीटर. 317. देखते हैं कितने देर में पहुँचते हैं. बजरंग बली हनुमान जी की जय हो. तो फिलहाल मैं आगरा और लखनऊ एक्सप्रेस वे पे चल रहा हूँ और मेरे पास एक बहुत ही टेंशन भरा सवाल है कि मुझे आगरा में ऑयल लेना था और मैं भूल गया बात करने के चक्कर में. मैं रात से बात कर रहा था और अभी इस पे 100 किलोमीटर के बाद ऑयल पेट्रोल पंप है और मेरी बाइक ऑलमोस्ट लाइक 70 किलोमीटर जाएगी. तो देखते हैं, उसके पहले कोई कट आए तो जाके तेल लेना ज़रूरी हो गया है भाई, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. वी आर हियर एट टोल प्लाजा ऑफ आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे और जाम देख के तो मेरी हालत टाइट हो जा रही है. इस एक्सप्रेस वे पे इतनी खतरनाक जाम. मतलब पहले तो 2 लेन ढूंढना पड़ेगा. 2 लेन है किधर इसका. तो फाइनली पेट्रोल पंप का सॉल्यूशन निकल गया है. 6 किलोमीटर के बाद पेट्रोल पंप मिलेगा और वहाँ से उतर के पेट्रोल डलवा के ऊपर चढ़ना है. तो लेट्स गो. 10 मिनट के लिए तेल डलवाने के लिए, और मुझे लगा था उतरते ही पेट्रोल पंप मिल जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ है. ऑयल लेते हैं फिर आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं हाईवे पे. एक और टोल 305 रुपये का ये टोल है, 25 रुपये एग्जिट. मतलब टोटल 330 रुपये का टोल इस हाईवे पे लग रहा है. तो वैसे मैं आपसे मिलवाना चाहता हूँ अपने नरूटो को, और नरूटो मेरा थोड़ा घायल हो चुका है. ये डेगुसुकी और नोबिता शिजुका का जो वॉर चल रहा है, उनके चक्कर में मेरा नरूटो एक दिन लड़ाई हो गई थी तो बेचारा घायल हो गया है, लगड़ा हो गया है. बट अब क्या ही कर सकते हैं, मेरा प्यारा सा नरूटो है तो इसको साथ तो लेके चलना ही होता है मेरा. कुछ तो एक ड्रोन उड़ाने का कार्यक्रम कर ही लिया जाए. यमुना एक्स पुल है या जो भी पुल है, ड्रोन उड़ाते हैं यहाँ पे. तो फाइनली ड्रोन सेट हो चुका और ड्रोन उड़ाने का मतलब टेक ऑफ लेने का टाइम हो चुका.
पहली बार इस वाले एक्सप्रेस वे में। बहुत सही लोकेशन है, दिखाता हूँ ऊपर। क्या व्यू आ रहा है भाई, क्या व्यू आ रहा है, मतलब कैसे बताऊँ, इतना तगड़ा व्यू आ रहा है भाई साहब। पूरा मज़ा आ रहा है भाई, मज़ा आ रहा है। 200 किलोमीटर हाईवे का कंप्लीट हो चुका है और लास्ट के 100 किलोमीटर बचे हैं। और अभी एक स्टॉप आने वाला है, वहाँ पे स्टॉप लूँगा, थोड़ा सा कुछ खाऊँगा क्योंकि अब भूख लग रही है। हम 389 किलोमीटर्स कर चुके हैं, नियर अबाउट 400 किलोमीटर्स एंड स्टिल गुड टू गो। बहुत अच्छा लग रहा है अभी तक। पहला फूड 100 किलोमीटर्स पड़ता है, दूसरा 220 पे पड़ता है, तो ये बात ध्यान रखना हमेशा। सो फाइनली वी आर हियर अगेन। कुछ खाते फिर आगे निकलेंगे। सामने मेरे GS 1200 जा रही है। भाई साहब क्या बाइक लग रही है, पहली बार मैंने इसे नेकेड आई से देखी है। आज तक मैंने मुंबई कर निकल के ब्लॉग्स में देखे हैं और कुछ लोगों के ब्लॉग्स में, बट भाई GS से लगती तो तगड़ी है। क्या हैवी बॉक्सर इंजन है इसके, मतलब चुम्मा गाड़ी है भाई, चुम्मा। देख के भी मन कर गया कि इसको चलाने का एक बार तो दिल करेगा लाइफ में यार। लखनऊ एक्सप्रेसवे पे जो एयर स्ट्रिप बनी थी, मैं फ़िलहाल उसी जगह पे हूँ। ये पूरा एयर स्ट्रिप बना हुआ है, ऑलमोस्ट लाइक 3-4 किलोमीटर का ये पैच। बहुत ही बेहतरीन। यहाँ ड्रोन उड़ाने का मन हो रहा है, लेकिन सोच रहा हूँ ड्रोन में आएगा ही क्या, ऊपर से क्या ही स्ट्रिप आएगी। मज़ा आ रहा भाई, 130 पे क्रूज़ कर रहा हूँ। इस स्पीड में मैं ऑलमोस्ट पूरे टाइम आया हूँ। और क्या बाइक है, तो बेस्ट रिव्यू भाई इस बाइक का। मतलब 130 पे इसको मैं क्रूज करके चला रहा हूँ। बाइक को ऐसा लग रहा है कि बस मक्खन है भाई, मक्खन चुम्बेश्वरी बाइक है भाई। आई जस्ट लव इट, फॉलन इन लव, अमेजिंग, बेहतरीन। क्या व्यू है भाई, मतलब रोड ऐसे 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 ही रोडों में तो चलाने का मन था भाई। मज़ा आ गया यार ये राइड करके। अभी 450 किलोमीटर में चलाया हूँ, लेकिन 1% का मुझे कह दो कोई थकान लगी है शरीर पर। बॉडी अभी भी एक्टिव है। मैं एक बात कहूँगा, अगर किसी को बाइक राइड का एक्सपीरियंस करना है, नोएडा से निकलो, लखनऊ जाओ, और लखनऊ से तुम वापस आ सकते हो ये वाला हाईवे पकड़ के। भाई बेहतरीन हाईवे, यमुना एक्सप्रेस वे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। ये 500 किलोमीटर का जो हाईवे है, वर्ल्ड का, आई थिंक, मैं वर्ल्ड तो ट्रैवल नहीं किया, बट इंडिया का बेस्ट हाईवे है भाई, बेस्ट। मजबूरी टोल आ चुका है इस लंबे 300 किलोमीटर के हाईवे का, और अब एग्जिट करने का समय आ चुका है। और मैं एग्जिट करूँ तो करूँ कहाँ से, भीड़ देख के तो मेरी हालत ऐसे ही टाइट हो गई यार। गरीब लोगों को लिए देखो कहाँ पे साइड में रखा है। इट इज़ बिकमिंग टफेस्ट। फाइनली आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को एग्जिट करने का समय आ चुका है, और एग्जिट करते करते भी भीड़ है, बहुत ही बेहतरीन वाली भीड़ है। ऐसा नहीं है कि कुछ छोटा मोटा भीड़ हो, नहीं, एग्जिट कर रहा हूँ। और उस पर भी लखनऊ क्रॉस करना और लखनऊ आउटर रिंग रोड पकड़ने के लिए जद्दोजहद कर रहा हूँ। इस समय बहुत जाम है, केओस मचा हुआ है यहाँ ट्रकों का, और इतना जाम। अभी मैं पिछले आधे घंटे से जाम में फंसा था, अभी जाके थोड़ी सी रास्ता फ्री हुई है, थोड़ा सा, बहुत नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा फ्री हो गया है, बहुत थोड़ा सा फ्री हुआ है। तो बस उसी में निकलने की कोशिश कर रहा हूँ कि निकल जाऊँ, बट उम्मीद बहुत कम है कि आउटर रिंग रोड तक जल्दी पहुँच पाऊँगा। ऐसे हाईवे पे कनेक्ट कर दिया जो आउटर रिंग रोड बन चुकी है, पहले नहीं था, अब ये नया बन चुका है। वाओ,
आपको लखनऊ एंटर करने की ज़रूरत ही नहीं है और आप 34 किलोमीटर तक ऐसे ही चल सकते हो। दैट्स अमेजिंग। तो फाइनली मैं आउटर रिंग रोड से एग्जिट मार के अब बनारस कुछ चंद घंटों की दूरी पे है, 4 घंटों की दूरी पे, ऑलमोस्ट लाइक 283 किलोमीटर सेस। सो है भाई, ज़्यादा तो है। 514 किलोमीटर चला के मैं आ चुका हूँ। 289 किलोमीटर बोर्ड पे दिख गया है। सो अब 289 किलोमीटर ऐसे हाईवे पे तो 7-8 घंटे कहीं नहीं गए आपके। तो 8, 9, 10, अभी तुम्हारे बज रहे हैं 3:30, 4:30, 5:30, 6:30, 7:30, 8:30। 8:30 तो मिनिमम है कि उतना लगेगा ही लगेगा। 9:30, 10:30 एक्स्ट्राज में जाएंगे। वो डिपेंड करता है मैं कितना टाइम वेस्ट करता हूँ, कैसे जाता हूँ। बट इस हाईवे पे बहुत तेज जा नहीं सकता। मतलब मुझे लगा था हाईवे उतना अच्छा नहीं होगा, बट लिटरली भाई मज़ा आ गया चला के इस पर भी। ये 4 लेन हाईवे है और अच्छा हाईवे बनाया है इन्होंने। बस थोड़ा सा बीच बीच में कट है, आना जाना लोगों का लगा है, थोड़ा ध्यान देके चलाना पड़ रहा है। बट भाई साहब मज़ा आ गया है। मक्खन रोड है, स्मूथ रनिंग है। स्टार्टिंग में थोड़ी रश था, बट अभी थोड़ी देर के बाद रश ख़त्म हुआ है और तब से रोड बहुत प्यारी है भाई। वैसे नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान देना था, बीच बीच में कट है इस हाईवे पे, इसमें से थोड़ा ध्यान देके चलाना पड़ता है, वरना ये हाईवे बहुत प्यारा बना है। अभी यहाँ से वाराणसी 200 किलोमीटर है और अराइवल टाइम मुझे दिखा रहा है रात के 9 बजे। तो आई एम जस्ट होपिंग उससे मैं पहले पहुँच जाऊँ या तब तक ही पहुँच जाऊँ। देखते हैं क्या होता है, फिंगर क्रॉस है, पहुँचने की पूरी उम्मीद है। हाँ, अब बॉडी थोड़ी सी थकावट हो गई थी क्योंकि लखनऊ में थोड़ा जाम मिला था, थोड़ा लखनऊ में हो गए थे परेशान। फिर उसके बाद कुछ खाया भी नहीं है अभी तक मैंने। द रीज़न ना खाने का, मैं सोच रहा हूँ बनारस ही पहुँच के खा लेंगे यार। 200 किलोमीटर कितना ही होता है, जब मैं 600 किलोमीटर आ गया तो 200 किलोमीटर और सही 800 किलोमीटर टोटल रनिंग थी मेरी। 200 का पैच है, 60 के पैचों में बांटा हूँ मैं। कुछ पीते खाते पहुँच जाएंगे यार, फिर घर जाके मस्त घर का खाना खाऊंगा, बड़े दिन बाद मज़ा आ जाएगा यार। फिलहाल वाराणसी 52 किलोमीटर है, रुका था यहाँ पे चाय पीने के लिए। चाय पी ली गई भाई। आखिरी 52 किलोमीटर का स्ट्रेच पूरा करते हैं। आखिरी के कुछ किलोमीटर से इस समय हो चुका है 7। तो 7:15 में मैंने घर छोड़ा था। 7 बजे मैं एग्जैक्ट 52 किलोमीटर पीछे हूँ। मतलब अगर मैं जो प्लान के हिसाब से था, अगर मैं 6 बजे निकला होता घर से तो अभी मैं घर पे पहुँच चुका होता। बट जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो एक लास्ट स्ट्रेच करते हैं, फिर आपको मिलता है सीधे शहर के अंदर, क्योंकि यहाँ पे कुछ दिखाने को है नहीं। वाराणसी विकास प्राधिकरण क्षेत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। सो ऑफिशियली आई एम एंटरिंग इन वाराणसी जिला। भाई साहब 7:17 हो रहा है और अभी वाराणसी है 33 किलोमीटर दूर और जिला में तो एंटर कर चुके हैं। तो मतलब बहुत अच्छे टाइम पे थे हम, कोई दिक्कत नहीं थी। अब जो अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करता तो मज़ा आ जाता, दिन में पहुंच चुका होता। बट जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैंने नींद पूरी की, अच्छे से राइड किया पूरा दिन। तो या मतलब 1% का स्ट्रेस नहीं है मुझे, 1% की थकावट नहीं है मुझे। मतलब मैं बहुत ही काम राइड करके आया हूँ और कामली पहुँच रहा हूँ घर। दैट्स क्रेज ऑफ दिस प्यारी सी मोटरसाइकिल। इसका नामकरण कर दो गाइस प्लीज़। उस प्यारी सी दुल्हन का, बच्ची का नामकरण कर दो। तो फाइनली हम बनारस पहुंच चुके हैं। बावत एयरपोर्ट से जस्ट आ गए हूँ अभी। यहाँ से बनारस से मतलब सिटी ऑलमोस्ट लाइक 10 किलोमीटर दूर है और ये काफ़ी खूबसूरत सा लगा ब्रिज। तो सोचा रिकॉर्ड कर लो यार, ये रोड कितनी खूबसूरत बनाई है भाई, अच्छा लग रहा है। सिटी में एंट्री हो चुकी है। काशी में आपका स्वागत है। और काशी में सैटरडे के दिन आना एक शुभ माना गया है और मैं सैटरडे के दिन ही आ गया। तो ये काशी का बुलावा है, भोले बाबा का बुलावा है, कुछ सही बात है। हाँ भाई यार, दिव्य काशी, भव्य काशी। मैं पता नहीं कहाँ पे हूँ इस समय, मुझे नहीं पता। मैं मैप लगा के जा रहा हूँ घर तक।
कैंट रेलवे स्टेशन 5, रविदास सारनाथ 9, विश्वनाथ मंदिर इधर, और हमें इधर ही जाना विश्वनाथ मंदिर के साइड। भाई वाला लौंडा आया है। ये लखनऊ से निकला था और मैं बनारस पहुंचा हूँ और ये सेम टाइम पे ट्रेन से आ रहा। भाई क्या मीटअप है। ये मीटअप भाई बनती है। मजा आ गया भाई। और टाइम हो रहा है 8:03 और मैं पहुंच चुका हूँ फाइनली बनारस। सुबह 7:30 हो गया था निकलते निकलते, और मैं 8 बजे करेक्ट बनारस स्टेशन के सामने हूँ। भाई क्या मतलब मजा आ गया, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। फुल पैसा वसूल। अरे भाई बाइक आज इसको खोलो, बैठो। कहाँ बैठाओगे? खोलते हैं। अरे भैंस की यहाँ